कक्षा 10वीं गणित अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन 4 नंबर के प्रश्नों को देख रहे हैं। इस इकाई से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 273 पेज का उदाहरण नंबर 8 है। उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है, कोई मिट्टी है, उस मिट्टी से मॉडल बनाया जाता है। मॉडल पहले शंकु के आकार का है। कैसा है? कोई मिट्टी है, मिट्टी से मॉडल बनाया जाता है। मॉडल का आकार पहले शंकु जैसा है, ऐसा। और इस शंकु की जो ऊंचाई दी थी वो हमें 24 सेंटीमीटर दी थी, और इसकी जो आधार की त्रिज्या थी वो हमें 6 सेंटीमीटर दी थी। मॉडल बनाने की जो मिट्टी होती है, मिट्टी से मॉडल बनते हैं, तो मॉडल बनाने के लिए पहले शंकु का आकृति बनाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। फिर इसको मिटा करके हम कहते हैं एक गोला बनाया जाता है, स्फीयर बनाया जाता है। वृत्त नहीं मानना, ये गोला गेंद देखी ना आपने, गेंद जैसी बात है। इस गेंद की हमें त्रिज्या निकालना। क्या निकालना? त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल R है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में एग्जाम में आया भी था, रिपीट भी हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉडल बनाने की मिट्टी से शंकु बनाया जाता है, और शंकु की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उसको फिर से मिटा करके उससे गेंद बनाई जाती है, गोला बनाया जाता है, उस गोले की त्रिज्या निकालना है। डेफिनेटली इसका जो आयतन मालूम होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है और गोले का आयतन क्या होता है, दोनों के आयतन के सूत्र लगाएंगे हम, बात जहाँ निकालना है वो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम देख रहे थे, यहाँ लिख सकते हैं हम प्रश्न से, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ऐसा प्रश्न में लिखा, लेकिन प्रश्न की भाषा से हमने समझा कि ऐसा है। प्रश्न में लिखा नहीं है ये दोनों बराबर, अपन प्रश्न की भाषा समझा। अब आयतन शंकु को जानते थे 1/3 पाई r स्क्वायर h होता था। ये बराबर नीचे बराबर लगा है, इसका 4/3 पाई r की घात 3, जो कि r हमने कैपिटल R माना तो कैपिटल R की घात 3 लगा दी। सही है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, जो बात कट रही है उसको काट देंगे हम। तो हमें दिख रहा है पाई से पाई कट रहा है, पाई एकम पाई और ये पाई एकम पाई, बराबर दोनों तरफ कट सकता है। ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। r का मान क्या दिया, इस तरफ 6 दिया, तो r 6 का वर्ग लिखेंगे, 6 का वर्ग 6 गुणित 6 लिखेंगे। h का मान कितना दिया, हमें 24 दिया है, इधर 4 गुणित r की घात 3। अगले पद में आप देखोगे 4 एकम 4 और 4 6 24, 6 बार कट रहा है, ऐसा कट सकता है। 6 देखो 3 बार आते दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं 6 की घात 3 बराबर r की घात 3। इन r बराबर 6 सेंटीमीटर आप लिखोगे, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। इस टाइप से जी हमारा आंसर हो। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो परीक्षा में 4 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ये भी 4 नंबर के हिसाब से देख रहे हैं हम। पेज नंबर 275 हिंदी मीडियम बुक में, उदाहरण नंबर 10। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है तांबे की एक छड़ है, तांबे की एक छड़ है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है और लंबाई 8 सेंटीमीटर है। और छड़ कैसी है, वो बेलनाकार मान लेंगे, कैसी है, बेलनाकार। उसको पिघला करके एक तार बनाया जाता है, और तार की जो लंबाई है वो 18 मीटर दी है। तो तार का व्यास कितना होगा, तार का व्यास कितना होगा? क्लियर? तो देखना, हम यहाँ पर तांबे की छड़ लिखते हैं, तांबे की छड़ बना रहे हैं हम। हमने मान लिया ये हमारी तांबे की छड़ है, अनुमान ऐसे ही मान रहे हैं अनुमान से कि ये तांबे की छड़ है इस टाइप की, ये तांबे की छड़ है। इसका जो डायमीटर है ना, व्यास, वो व्यास दिया है हमें 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई ये h 8 सेंटीमीटर दी है। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आप लोग क्या क्या बातें हैं। इसको पिघला करके तार बनाया जाता है, और तार की लंबाई 18 मीटर दी। मान लीजिए इस टाइप का तार बन रहा है हमारा, ये क्या है, हमारा तार है, और तार की जो लंबाई है वो 18 मीटर है। मैं इसको कैपिटल S मान लिया क्योंकि छोटा वाला S मैंने इधर माना था, समझने के लिए बनाया। मैं चित्र बनाना जरूरी नहीं है, आप लोगों को समझने ज़्यादा आ जाए इसलिए चित्र बना रहा हूँ मैं। ठीक है,
इसकी हमें मोटाई ज्ञात करना है, इसकी कितना मोटा तार होगा ये ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यूनिट एक जैसी करते हैं, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ मीटर में दिया है, तो हम सबसे पहले दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसकी बात हो गई हमारी। हमें इसकी मोटाई निकालना है ना, पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या का दोगुना कर देंगे, मोटाई हो जाएगी। त्रिज्या जानते थे, यहाँ कैपिटल आर मान लेंगे हम, यहाँ छोटा वाला आर मान लेंगे, तो इधर बड़ा आर या जो भी अपने को दोनों आर में डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा व्यास यहाँ मान लीजिए हमने बड़ा आर मान लिया, 2r बराबर 1 दिया था, तो r बराबर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, सही है। इधर का जो आर है ना, हमें आर क्या है, इधर का हमें मोटाई निकालना है, मोटाई है ना व्यास निकालना है, तो व्यास निकालना, तो यहाँ हमें 2r ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, समझने के लिए। और डेफिनेटली इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे तांबे की छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। यहाँ लिखेंगे हम तांबे की छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। हम जानते हैं बेलनाकार है दोनों ही, बेलनाकार आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमने यहाँ पर पाई माना, आर को हमने बड़ा आर माना, बड़ा आर स्क्वायर एच छोटा एच माना है, और चाहो तो इधर सब बड़े बड़े मान ले रहा है, कैपिटल एच मान ले रहे हैं, इस बार इधर स्मॉल मान ले रहे हैं, एक रूपता के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पाई आर स्क्वायर एच मान लिया, ये भी पाई छोटा आर, पाई आर स्क्वायर और ये छोटा एच आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि आयतन का सूत्र लगेगा दोनों में, और हम जानते हैं पाई से पाई हमें कटते दिख रहा है। इधर आर की बात करते तो हमें 1/2 2 बार ले आते दिख रहा है। एच की बात करते कितना 8 दिख रहा है, एच का मान 8 है हमारे पास। इधर पर आर का मान हमें नहीं मालूम, एच का मान हमें 1800 है। क्लियर, इसको काटेंगे हम, तो देखिए काटने का तरीका बड़ा आसान है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इसको काट सकते हैं हम, ऐसे भी काट सकते हैं, 2 यहीं पर है, ये 1800 बटे में आ गया, ला सकते हैं, ये गुणा करेगा इधर भाग करेगा। अब काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 9 18, 200 900, 200 900, सही है। यहाँ पूर्ण वर्ग दिया, इधर पूर्ण वर्ग बनाएंगे, हम जानते हैं 900 को 30 का वर्ग लिख सकते हैं, 30 × 30 900 आता है, तो हम इसको लिखेंगे 1/30 का की होल घात 2 बराबर r की घात 2। जब वर्गमूल लेंगे तो r बराबर 1/30 आ जाएगा। हमें इस तार की मोटाई ज्ञात करना है, तार की मोटाई ज्ञात करना है, और जो तार की जो मोटाई या व्यास है वो 2r है, 2r का मान हमने निकाला है 1/30। तो काटेंगे, 2 एकम 2, 15 बार कट जाएगा, 1/15 सेंटीमीटर। चाहो तो 1 में 15 भाग दो, दूसरा आंसर भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इस तार की मोटाई ज्ञात कर ली। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो जाता है, उदाहरण 10 हो जाता है। दो 76 पेज का सवाल नंबर 6, प्रश्नावली 13 का सवाल नंबर 6। सवाल में हमें एक घनाभ दिया है, घनाभ की माप दे रखी है, माप दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, उसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है, ठीक है, दे रखी है, गुणा के रूप में वहाँ दे रखा है। इसको बनाने में सिक्का भी दिया है, सिक्के भी इस टाइप के दे रखे हैं, हमें कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो जबकि सिक्के की हमें मोटाई दी थी और इसका डायमीटर व्यास दिया था, तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं घनाभ का आयतन LVH कहलाता है, ABC कहलाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी हम मान लेते हैं। तो घनाभ का आयतन निकालेंगे हम, फिर एक सिक्के का आयतन निकालेंगे हम। एक सिक्का, चूँकि सिक्का बेलनाकार मान सकते हैं हम, सिलेंड्रिकल होता है हमारा, तो हम लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन ABC कह दो, LVH कह दो, जो हमें आंकड़े दिए वो आंकड़े लिख लेंगे हम गुणा के रूप में। और हम जानते हैं जिसकी हमें
मोटाई दे रखी थी और इसका डायमीटर दे रखा था, उससे हम डायमीटर से त्रिज्या निकाल के आर के और एच के मान निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे इकाइयाँ एक जैसी होना चाहिए। हमने देखा है सवाल में सेंटीमीटर में तो दी है, बीमाएँ इसकी घनाभ की क्यूबाइड की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें काय में दे रखी है सेंटीमीटर में। लेकिन जैसे हम सिक्के की बात करते हैं तो सिक्के की जो डायमीटर वो तो सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो मिलीमीटर में दी है। तो हम जानते हैं मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हम जानते हैं 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता था, 10 का उसमें भाग करेंगे हम तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। उस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखने जा रहा हूं मैं, सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। घनाभ के लिए LBH का मान दे रखा था हमें, क्या दे रखा था 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5 ये दे रखा था हमें। और सिक्के का हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। सिक्का चूंकि बेलनाकार हम मान रहे हैं, बेलनाकार होता है और पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिएगा हमें सिक्के के लिए हमें व्यास दिया था 1.75 सेंटीमीटर, ऐसा दिया था। व्यास मतलब त्रिज्या का दोगुना, रेडियस 2r इजिकल टू 1.75 या r इजिकल टू 1.75/2, ये r हो गई। क्लियर। हमें क्या निकालना था कि एक बात और दे रखी थी, मोटाई। मोटाई मतलब उसकी ऊंचाई, ये दे रखी थी हमें 2 मिलीमीटर। हम जानते हैं h 2/10 कर देंगे सेंटीमीटर के। हम जानते थे, क्या जानते हैं हम, ऐसा जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमने 10 का भाग दे दिया इसको, तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम, देखिएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 भाग डिवाइडेड बाई भागित लगा दिया। ये वाले बटे को मैंने बिंदी वाला भाग बना दिया, बना सकते हैं समझने के लिए। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। आर का मान हमने निकाला अभी 1.75/2, 2 बार 1.75/2, और एच का मान था 2/10। क्या किया समझ गए साहब, मैंने इस बटे को बिंदी वाला भाग बना दिया ताकि भाग का गुणा करूंगा तो भाग के सामने की संख्या पलट जाती। इस बात का यूज करके हम आसान हो जाती हल करना। तो देखिएगा यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ मैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। जैसे ही मैं भाग का गुणा करूंगा, ये भाग का गुणा करूंगा, भाग के सामने वाली संख्याएं हैं वो पलट जाती है। तो क्या हो जाएगा 22/7 का 7/22, इसका 2/1.75, इसका 2/1.75, इसका 2/10। क्लियर। इसको हल करेंगे हम तो पहले दशमलव हटा लेते हैं। पर दशमलव हटाने के लिए देखिएगा आप, ये दशमलव 1 और 1 2 अंक के बाद है, ये दशमलव हट जाएगा किससे, इन दोनों से हट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे ना, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 शून्य लग जाएगी, ठीक है। दशमलव कैसे हटाए आप समझ गए, पहले ऊपर के 2 दशमलव गिने, नीचे के 2 दशमलव से हटा दिए, फिर यहाँ 2 हटाएंगे तो वहाँ 2 शून्य बढ़ जाती है। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो देखिए काटने का तरीका बड़ा आसान है। ये 10 से कट रहा, 10 से कम 10, 10 से कम जो सीधे कट रहा काट दिए हमने। 11 दूनी 22, 11 5 55, सही है। फिर काटा हमने 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 25, सही है। फिर 5 से काटा, देखिएगा जैसे ही हमने भाग का गुणा किया है तो ये 7/22, ये इतना, ये इतना, ये 10/2 होगा। हमने 2/10 लिख गया बाई मिस्टेक, ठीक है। तो फिर से हम इसको मिटा करके फिर से लिखेंगे, हम थोड़ा फिर से देखेंगे। फिर से देखेंगे आप 5.5
इंटू 10 इंटू 3.5। जैसे ही हम भाग का गुणा करते हैं तो भाग के सामने की संख्या पलट जाती है। हम इसको 7/22 लिखेंगे, सही है। इसको 2/1.7 लिखेंगे, ये भी सही है। इसको 2/1.75 लिखेंगे, ये भी सही है। इसको हम 10/2 लिखेंगे। हम जल्दी में यहाँ 2/10 ही लिख गए थे, वो बच्चे ने याद दिलाया मुझे। चलिए अब क्या करते हैं, हम दशमलव हटाते हैं। तो 1 दशमलव ये है और एक अंक के बाद 1 अंक के बाद, तो ये दोनों दशमलव 2 अंक के बाद कहला जाएंगे। ये किससे हट जाएंगे, इससे हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ का अपन दशमलव हटाएंगे ना, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 शून्य बढ़ जाएगी। ठीक है, अब काटते हैं। 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 बचे 55, सही है। 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 पंजे 25, सही है। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, सही है। फिर हमने 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, ठीक है। फिर काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सही है। 25 से काटेंगे हम, 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 25 100 100। अब क्या बचा हमारे पास, 40 गुणित 10 बचा, यानी 400। 400 सिक्के इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 6वां बनाया, जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है। पेज नंबर 276 का सवाल नंबर 2, यानी 13.3 का सवाल नंबर 2। सवाल क्या कहता है, 3 गोले दे रखे थे जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। उनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो हम कहते हैं, एक हमारे पास गोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, दूसरा हमारे पास है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और तीसरा हमारे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की हमें त्रिज्या निकालना है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है ना, डेफिनेटली इन तीनों के गोलों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। यहाँ पर भी लिखा हमने 4/3 पाई आर की घात 3 लिखा, और यहाँ पर भी लिखा 4/3 पाई आर की घात 3 लिखा। यहाँ लिख सकते हैं तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। हम मान रहे हैं कि पहले गोले की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है, और तीसरे की हमारी R3 है। तो यहाँ पर R1 R2 R3 लिख सकते हैं। ये 4/3 पाई ये R की घात 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सब जगह से 4/3 पाई को तीनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। 4/3 पाई को हमने कॉमन ले लिया, तो R1 की घात 3 धन R2 की घात 3 धन R3 की घात 3 बचा। यहाँ पर 4/3 पाई और ये कैपिटल R की घात 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट जाएगा। ये 4 एकम 4, 4 एकम ये भी कट जाएगा। ये पाई एकम पाई, पाई एकम ये भी कट जाएगा। R1 का मान हमें दिया था 6, तो 6 की घात 3, R2 का मान 8 तो 8 की घात 3, R3 का मान 10 तो 10 की घात 3 बराबर यहाँ कैपिटल R की घात 3 बचा। 6 गुणा 3 बार करेंगे हम 216 मिलेगा, 8 का 3 बार करेंगे 512 मिलेगा, 10 का 3 बार करेंगे 1000 मिलेगा बराबर R की घात 3। इनको जोड़ देंगे हमने 1000 में 512 जोड़ेंगे और 216 जोड़ेंगे, 8 2 1728। हमने यहाँ पर लिखा 1728, 1728 बराबर R की घात 3। घनमूल निकालेंगे इसे गुणनखंड के माध्यम से हम। तो जो 1728 के हम गुणनखंड निकालते थे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 सरन 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। आप देखोगे 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, 2 के 2 जोड़े बनते हैं और 3 का 1 जोड़ा बनता है। ठीक है, घनमूल निकालने के लिए ऐसा अपन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे R की घात 3 बराबर 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 3। तो R बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये बड़े
हाँ सॉरी, 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा कि बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी वो हमारी 12 सेंटीमीटर होगी। क्या किया हमने, ये 2 दूनी 4 3 12 12 आएगा। ये बाई मिस्टेक मुझसे 8 लग गया था।